हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन एक सब्ज़ी जो अक्सर करके हर घर में बनती है, पर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करके अगर बनाएंगे तो बिल्कुल शादी वाला टेस्ट आएगा। शादी और पार्टी में जो बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल वैसा ही। तो आज की मेरी रेसिपी है आलू परवल करी। जी हाँ, हम आलू परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। इसका कलर और फ्लेवर जो मैंने इसमें तड़का दिया है उसके कारण बहुत ही अलग आता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना आलू परवल करी। तो दोस्तों, ये परवल हम इसको काट लिए। छोटी छोटी परवल थी और देखे होंगे आप मार्केट में कई तरह की परवल मिलती है। ये देसी परवल है, छोटी छोटी परवल होती है और लाइट ग्रीन कलर की होती है। तो इसी को चूज़ करिए, इसकी सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सारी परवल को हम छीले हैं, सिर्फ नाइफ से इसको हल्का सा खुरच लिए हैं। जो इसकी हल्की सी पतली सी झिल्ली टाइप के जो ऊपर की लेयर थी, बस उसको निकाले हैं। पीलर से नहीं छीले हैं। और जो इसके सिरे थे, एंड थे, वो काट लिए हैं, धो के और काट लिए हैं। तो ये लगभग 200 ग्राम परवल है। 250 ग्राम के करीब लगभग 5-6 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे आलू थे। उन आलूओं को भी एक में सिर्फ 4 भाग किया है। दिखने में खूबसूरत लगता है। परवल को भी आप अपनी जो मनपसंद जो शेप हो उसमें काट सकते हैं, लेकिन जो गोल गोल काटते हैं तो जो सब्ज़ी का लुक होता है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है परवल, ये आलू, और इसमें हम 3 टमाटर, 4-5 हरी मिर्चें और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, इसको छील लिए हैं और छोटा छोटा काट लिए हैं। इन तीनों का हम पेस्ट बनाएंगे। मीडियम साइज़ के 3 टमाटर हैं। अगर आपको खट्टापन कम पसंद हो तो आप एक आध कम कर लीजिए, या ज़्यादा पसंद हो तो बढ़ा लीजिए। तो इनका हम पेस्ट बनाएंगे। तो एक कढ़ाई रख दिए हैं गैस पर। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें डालते हैं 3 बड़े चम्मच तेल। तो मीडियम फ्लेम पर परवल को पहले फ्राई कर लेते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो लगभग 4 मिनट में हमारे परवल फ्राई हो गए हैं लगभग। और ये देखिए, हम सारे को ऐसे पलट लिए थे ताकि जो इसका जो ये कटा हुआ पोर्शन है वो भी फ्राई हो जाए। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। और आलू चूँकि हमारे थोड़े से बड़े हैं, गलेंगे नहीं, तो हम इसे ढक देते हैं। मीडियम फ्लेम पर ढक के पका लेते हैं ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। जब तक हमारा आलू फ्राई हो रहा है तब तक हम ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें मसाले भी मिला लेते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हल्दी पाउडर है, इसे हम घर पर ही तैयार किए हैं। जो हल्दी आती है साबुत, उसी से। और इसकी वीडियो शायद आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक हल्दी घर पे कैसे प्रिपेयर करते हैं। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च आपको मिर्च का मतलब तीखापन जितना आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। मसालों को इस तरह थोड़ी सी देर भिगा के रखने से, भिगोकर, सब्जी का जो स्वाद है वो थोड़ा ज़्यादा आता है। मसाले अच्छी तरीके से भुन जाते हैं तेल में, जलते नहीं हैं। जब हम ड्राई मसाला डालते हैं तो जलने की थोड़ी संभावना होती है। तो टमाटर डाल रहे हो तो टमाटर में डाल दीजिए। अगर ऐसे नहीं डाल रहे हो तो पानी में ही घोल के डाल सकते हैं। दही डाल रहे हो तो दही में घोल के डाल सकते हैं। 4-5 मिनट हो गए हैं और आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो ये एक आलू हम थोड़ी देर पहले चेक करके देखे, गल चुका है। थोड़ी देर हम बीच में इसको तेज़ कर दिए थे, इसलिए थोड़ा सा ये लाल दिख रहा है। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। 4-5 मिनट के करीब लगे हैं। इसको भी निकाल लेते हैं। तो आलू परवल निकाल लिए हैं। अब तड़के की तैयारी करते हैं, मसाला बनाने की। तो जितना तेल ये बचा हुआ है, इसी में ये देखिए हम तड़का किस चीज़ का लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं मेथी का तड़का। मेथी का तड़का एक बार लगा के देखिएगा, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत अच्छा एरोमा आता है और सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। साथ ही हम डालेंगे 2 छोटे तेज पत्ते। 1 प्याज को बारीक काट लिए हैं, इसको डाल देते हैं। प्याज हमारी हल्की हल्की सी ब्राउन होने शुरू हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए। तो अब हमने जो ये मसाला पेस्ट तैयार किया है टमाटर के साथ, ये डाल देते हैं। मिक्सी में जो मसाला लगा था उसे भी थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी डाल देते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं स्वादानुसार नमक, लगभग 1 टीस्पून। और इसे ढक्कन लगा के कुक करने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर लगभग 3-4 मिनट के लिए। तब तक टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और जो मसाले हैं वो भी भुन जाएंगे और ऑयल हमारा सेपरेट होने लगेगा। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। एक बार हम बीच में चलाए थे इसको। तो इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं और ये है हींग। हींग को भिगो कर डालने से हींग की खुशबू उड़ती नहीं है। इसको मिक्स कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए भी हम धनिया डालेंगे, मगर ग्रेवी में इस तरह से डालने से इसकी जो ग्रेवी का
टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है, फ्लेवर अच्छी तरीके से ग्रेवी में मिक्स हो जाता है। अब हम ये जो आलू परवल है इसको डाल देते हैं, इसमें मिक्स करें। वैसे तो आलू और परवल दोनों ही चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत अब हमें इसे नहीं है। ये हमारी आलू परवल देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ऐसे ही पसंद है सूखी सब्ज़ी बिल्कुल, तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। अगर थोड़ी ग्रेवी लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, ज़रा सा गर्म पानी हम डाल रहे हैं, ठंडा नहीं डाल रहे हैं। और बस लगभग 3-4 मिनट बस हम इसे पकाएंगे ताकि जो मसाला और नमक है वो अच्छी तरीके से सब्ज़ी में बिल्कुल रमा हो जाए, मिक्स हो जाए, अंदर तक चला जाए। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, ढक देते हैं 3-4 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, सब्ज़ी हमारी लगभग 3 मिनट पक चुकी है। बस गैस बंद कर दीजिए। तो हमारी आलू परवल की सब्ज़ी बिल्कुल शादी वाली तैयार है। इसे रोटी, पूरी, पराठे या सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगेगा। और मेरी ये टिप जो मैंने तड़का दिया है, और आपने ध्यान दिया होगा हम लहसुन यूज़ नहीं किए हैं, तो आप भी इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो ट्राई करके अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।